हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहता। सितारे जमीन पर अगर ये फिल्म चल पड़ी तो सच बता रहा हूं, जो फिल्म का नाम है ना वो एकदम रियल में हो जाएगा। ये फिल्म के जो एक्टर है ना, सच्ची बता रहा हूं, सितारे बन जाएंगे। सितारे मतलब स्टार बन जाएंगे। और पब्लिक इनको ना भाई साहब सच बता रहा हूं बहुत प्यार देने वाली है। अगर फिल्म का जो मेन पार्ट है, मेन इमोशन क्वेश्चन जो है, जो पब्लिक तक पहुंचाना चाहता है आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट, अगर वो पहुंच गया, सही तरीके से रिसीव हो गया, वो ऑडियंस की कोड के ऊपर लग गया, मतलब हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो गया ना, तो फिल्म रुकने वाली नहीं है। अब चल क्या रहा है वो बताता हूं। बहुत टाइम से आमिर खान कभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, कभी मीडिया चैनल्स के ऊपर जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। वो सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। अब रजत शर्मा के साथ जो इनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जो शायद आज रात को वो एपिसोड आएगा, 1 मिनट 24 सेकंड की एक क्लिप है, वो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। उसमें वो बात कर रहे हैं उस चीज की, जब आपकी सरफरोश आई थी। सरफरोश कितनी कल्ट फिल्म थी, बताने की जरूरत नहीं है। उस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? जॉन मैथ्यू मनाथन। उसके बाद उन्होंने शिखर बनाई थी अजय देवगन और आई थिंक उसके साथ शाहिद कपूर के साथ। उसके बाद उस बंदे ने काम तक नहीं किया। कुछ ऐसे बढ़िया बढ़िया बॉलीवुड के डायरेक्टर थे जो गायब ही हो गए, समझ नहीं आया वो कहां चले गए, जबकि उनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। हो सकता है आज के हिसाब से वो नहीं डिलीवर कर पा रहे हो, तो हो सकता है इस वजह से वो गायब हो गए। पर उस फिल्म से रिलेटेड एक चीज जो बोली आमिर खान ने, कि जब मेरी सरफरोश आई थी ना, तो मैं पहला ऐसा एक्टर और पहला जॉन ऐसा डायरेक्टर था जब हमने खुलकर बोला था कि पड़ोसी मुल्क नहीं, पाकिस्तान आतंक फैला रहा है। और आईएसआई को लेकर उन्होंने कुछ बातें बोली थी। तो आमिर खान कहते हैं जॉन ने बोला कि जॉन कौन? जॉन मैथ्यू मनाथन। उन्होंने बोला ये सेंसर बोर्ड पास नहीं करेगा। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं करेगा, हम उनको बताएंगे। जब अडवाणी जी संसद में खड़े होकर बोल सकते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है, पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो जब हम अपनी फिल्म में ओपनली बोलेंगे तो वो क्यों नहीं मानेगा? और वो माने। और वो चीजें आई भी थी फिल्म में। तो एक एक्टर को जब अपने कैरेक्टर के ऊपर, अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर विश्वास होता है ना, और वो सही तरीके से ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता है ना, तो कुछ भी कर लो वो आ ही जाता है। वो सामने निकलकर भाई आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण देकर आता है। तो ये सब चीजें जब होती है ना, तो एक जो मंझा हुआ एक्टर है ना, वो ही ये सब चीजें कर सकता है। सितारे जमीन पर को लेकर पब्लिक को दो चीजों में बटी हुई है। एक ये कि रीमेक है, दूसरा ये कि ये भाई रीमेक है तो भी हम देखेंगे, क्योंकि एक जबरदस्त फिल्म लग रही है, एक इमोशनल फिल्म लग रही है, जो भाई पब्लिक को कुछ चीजें बताएगी और कुछ चीजें सिखा कर जाएगी। पर इंटरनेट के ऊपर अगर आप देखो तो दो चीजें बहुत चल रही हैं। एक तो ये भाई अक्षय कुमार की जब कोई फिल्म आती है तो हिमेश जो है, जो पिंक विला के हैं, उनको बताया जाता है कि अक्षय की कोई फिल्म आती है, जब वो रीमेक करते हैं तो उसको प्रॉपर बताया जाता है कि रीमेक है, इस फिल्म का रीमेक है। जैसे सेल्फी आई थी, जैसे भाई साहब सुराई पोतरू का रीमेक उड़ान किया था, उड़ान का नाम यहां पर सरफिरा था, उसको इस तरीके से बताया। पब्लिक अक्षय कुमार के जो फैंस है ना, वो स्क्रीनशॉट लगा लगा कर भेज रही है। और जब सितारे की बात हिमेश करते हैं तो वो रीमेक वर्ड को ही गायब कर देते हैं। वारे दोगलापंती, मतलब आमिर मामू को भी कह रहे हैं और हिमेश को भी कह रहे हैं कि हिमेश ने को पैसा खिलाकर आमिर ने उसका मुंह बंद कर दिया। तो यार पब्लिक है, चलो फैंस आपस में लड़ते रहते हैं। पर एक बात कहना चाहूंगा, आमिर खान के ऊपर भले ही आप तुम कुछ कर लेना, पर उसके सिनेमा की नॉलेज के ऊपर कभी शक मत करना। इस बंदे में बहुत 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 ज्ञान है सिनेमा को लेकर। जिस हिसाब से इंटरव्यू में बैठकर बातें करता है, सोचो जब ये सेट के ऊपर जाता होगा तो क्या करता होगा। डायरेक्टर की और भाई साहब राइटर की तो हालत खराब कर देता होगा। अगर सीन बढ़िया नहीं निकल रहा तो बार बार रीटेक लेता होगा। कुछ लोग भाई इसके एडवांस बुकिंग के बारे में बातें कर रहे हैं। देखो एडवांस बुकिंग जहां तक उम्मीद है ट्यूसडे तक ओपन हो सकती है इसकी एडवांस बुकिंग, और वो भी पार्शली या फिर फुल फ्लेज में भी ओपन होगी ना, तो बहुत ज्यादा इसकी एडवांस बुकिंग से उम्मीदें मत लगाना। ये बहुत कोई इवेंट फिल्म नहीं है, कोई वॉरियर वाली फिल्म नहीं है जो 20-30 करोड़ की एडवांस बुकिंग लेकर उतरेगा। अगर छोटा मोटा नंबर लेकर भी एडवांस बुकिंग का ये बॉक्स ऑफिस पर उतरता है ना, तो ये फिल्म पूरी तरीके से रिलाई करेगी वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर। वर्ड ऑफ माउथ बढ़िया आया तो पब्लिक फिर एडवांस भी करेगी, फिर काउंटर पे जाकर भी खरीदेगी। पर एक बहुत अच्छी न्यूज आई है कि जो पहले 1200-1250 स्क्रीन के ऊपर ओपन हो रही थी, अब डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में जो एक विश्वास दिखा इस फिल्म को लेकर, एक भरोसा दिखा है, तो उन्होंने डिमांड की है फिल्म को 3000 से 3500 स्क्रीन के ऊपर रिलीज किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पब्लिक को जब शो मिलेंगे ना तो पब्लिक देखने जाएगी। देखो पब्लिक पहला चांस तो देगी आमिर खान को, ऐसा नहीं है कि वो चांस ही नहीं देगी। और पब्लिक को अगर फिल्म क्लिक कर जाती है
तो फिर तो स्काई इज द लिमिट है। ऐसी फिल्मों की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि फिल्म का बजट मात्र 80 करोड़ रुपए है। फिल्म अगर पब्लिक को पसंद आ जाती है तो कसम से कह रहा हूं फिर इस फिल्म को कोई रोक नहीं पाएगा और अच्छा खासा नंबर करके जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है, इसका कितना कलेक्शन हो सकता है, एडवांस बुकिंग में कितने नंबर लेकर आ सकती है, और क्या आप आमिर खान के विश्वास के ऊपर, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, और एक कहते हैं ना आमिर खान है तो एक अंदर से विश्वास आता है कि हाँ ये बंदा है तो कुछ अलग, कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ यूनिक होगा, क्या आप लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे? और वो जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, अक्षय कुमार के फैंस भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कोई न्यूट्रल ऑडियंस भी हो सकती है, क्या वो सही है या नहीं है? क्योंकि उसमें दो लोगों को ट्रोल किया जा रहा है, आमिर खान को और साथ साथ हिमेश को भी लपेटा जा रहा है। अब हमें हिमेश हमेशा से ऐसा करते होंगे, अगर अक्षय की फिल्मों के साथ करते हैं तो वो आमिर की फिल्म के साथ क्यों नहीं कर रहे? और एडवांस बुकिंग बारे में एक और खबर निकल कर आई है, जर्मनी में लिमिटेड एडवांस बुकिंग ओपन हुई थी और कुछ कुछ जगहों पर उसका असर भी दिख रहा है, लोग एडवांस कर रहे हैं। बाकी आप ही क्या राय है जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।